हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारा पार्लियामेंट का टॉपिक यानी कि इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा था और चैप्टर नंबर 23 है। और इसमें हम लोग जो है आज जो है हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो टॉपिक में आज जो हम बात करेंगे वो है आपका कॉन्फिडेंट मोशन, यानी कि नो कॉन्फिडेंट मोशन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्फिडेंट मोशन के बारे में। ठीक है, कॉन्फिडेंट मोशन के साथ साथ हम बात करेंगे सेंसर मोशन के बारे में। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स और नॉट डे येट नेम मोशन और डायलेटरी मोशन, यानी कि ये 5 मोशन के बारे में यहाँ स्टार्ट करके आज इसको खत्म जो है मोशन को खत्म कर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंट मोशन की बात करते हैं। ये जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है ये किस लिए लाया जाता है, देखिए समझिए। ये लाया जाता है अगर कोई भी नई प्रोसीजरल डिवाइस उस तरह की नुकसान पहुंच रही है, या फिर कोई ऐसी इमर्जिंग सिचुएशन आ रही है जिसमें जो है पार्लियामेंट कहीं ना कहीं हंग असेंबली बनाती है। पार्लियामेंट जो है हंग असेंबली जो है बना रही है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए कि भाई कोई एक पार्टी है और एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ, ठीक है, इलेक्शन ले लेते हैं डायरेक्टली। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो अलग अलग पार्टीज है वो चुन के आई। ठीक है, पार्टी 1 हो गई, पार्टी 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरह से 4 हो गई। लेकिन इन सबके पास किसी के पास क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे पार्टी 1 और पार्टी 2 ने क्या किया, मिलके कॉलिशन बना लिया। इन्होंने कहा कि भाई हम कॉलिशन बनाएंगे। ठीक है, कॉलिशन बना के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना बनाएंगे, गवर्नमेंट जो है बनाएंगे। ठीक है, पार्टी 3 को भी जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, पार्टी 4 और पार्टी 5 जो है ऐसी रह गई, नहीं बनाए। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन निकल के आ रही है जहां पे ऐसा लग रहा है कि पार्टी 1 से कुछ लोग मेंबर जो है निकल रहे हैं और पार्टी 2 पार्टी 3 इन पार्टियों से मेंबर जो है निकल निकल के जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो ये हंग असेंबली बना हुआ है, यानी कि हंग असेंबली का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे पार्टीशन के जो पार्टी है ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक आपका गवर्नमेंट जो है बना रहे हैं सब। लेकिन इनमें से पार्टी 3 कह रहा है भाई मैं अलग होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक सिचुएशन बन के आ रही है कि पार्टी 1 और 2 से जो है यहाँ पे पार्लियामेंट असेंबली जो है वो रह नहीं पा रही है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बन नहीं पा रही है। जितनी मेजोरिटी चाहिए उतनी मेजोरिटी यहाँ पे नहीं बन पा रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हंग असेंबली कहलाएगा। तो वहां पे आपको ये क्या दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी जो है एक वेफर थिन मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। वेफर थिन मेजोरिटी कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बना रहा है वहां पे मेजोरिटी जो है, वेफर थिन का मतलब है एक छोटा पार्टी, ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया दूसरी पार्टी, इस तरह से मिलके जो एक रिक्वायरमेंट है। जैसे आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम में क्या होता है, अलग अलग ये कोन होता है, कोन में इस तरह के जो है अलग अलग फ्लेवर जो है डले होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि छोटे छोटे पार्टी जो है मिलके एक जो है आपका क्या बना रहे, एक असेंबली बना रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट बना रही है। इसी तरह से जो आइसक्रीम है वो एक अगर आइसक्रीम बनती है तो कैसे बनती है, अलग अलग फ्लेवर से मिलके बनती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, वेफर थिन मेजोरिटी जो है यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रेसिडेंट क्या कहेगा, प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई आप अगर वेफर थिन मेजोरिटी दिखा रहे हो तो आई फ्लोर पे आओ और फ्लोर पे आके अपनी मेजोरिटी को जो है वो साबित करो। मेजोरिटी को जो है आप साबित करो। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो गवर्नमेंट जिस दिन ये डिसाइड होगा कि इस दिन पे जो है आपको मेजोरिटी लेके आनी है, यानी कि अपनी मेजोरिटी को साबित करनी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या लेके आएगी, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लेके आएगी। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेके आएगी, ठीक, टू प्रूव मेजोरिटी बाय मूविंग मेजोरिटी मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस। और अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंट जीत जाता है, विनिंग हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पे बना सकता है। अदरवाइज इसकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे टूट जाएगी। अगर कॉन्फिडेंट मोशन अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है तो विनिंग हो जाएगी, पॉजिटिव दिखाता है तो विनिंग हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव दिखा दिया जाए तो ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसका कोई वजूद नहीं रहता। यहाँ पे फिर से जो है गवर्नमेंट जो है गिर जाएगी, फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहता है आपका
कॉन्फिडेंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंसर मोशन के बारे में समझते हैं। सेंसर मोशन क्या है? सेंसर का अगर हिंदी मतलब देखें तो निंदा करना। निंदा करना मतलब किसी को नीचा दिखाना। नीचा यानी कि किसी की जो है थोड़ी सी खामियां वगैरह निकालना। नीचा तो नहीं दिखाना, थोड़ा खामियां वगैरह दिखाना। देखिए ये इसका इट शुड स्टेट दैट द रीजन फॉर एडॉप्टेशन इन द लोकसभा। देखिए इसको जो है सेंसर मोशन को कहाँ एडॉप्ट किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, एक तरह का नो कॉन्फिडेंट मोशन जैसा होता है ना, वैसे ही लगभग होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि नो कॉन्फिडेंट मोशन में क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं क्या होती है, जरूरी नहीं है कि किसी रीजन की वजह से जो है लोकसभा में एडॉप्शन जो है इसका किया जाए, लेकिन ये जो है आपका सेंसर मोशन जो है वो लोकसभा में ही किए जाते हैं। ठीक है, जबकि नो कॉन्फिडेंट मोशन जरूरी नहीं है कि स्टेट नहीं करता है कि जो रीजन है वो एडॉप्टेशन लोकसभा में ही हो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सेंसर मोशन लाया किसके लिए जाता है, निंदा किसकी की जाती है? भैया ऑब्वियसली बात है, जो भी इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा उनके लिए की जा सकती है। इंडिविजुअल मिनिस्टर है तो उनके लिए किया जा सकता है। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए किया जा सकता है। मिनिस्टर के लिए किया जा सकता है, या फिर इंटायर काउंसिल के लिए किया जा सकता है। इंटायर काउंसिल के लिए जो है किया जा सकता है। वहीं अगर नो कॉन्फिडेंट मोशन के देखें तो नो कॉन्फिडेंट मोशन किसकी बात करता है? सिर्फ इंटायर ऑफ द काउंसिल की बात करता है। ये सिर्फ इंटायर ऑफ द काउंसिल की बात करता है। कौन सा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन यहाँ पे जो सेंसर मोशन है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है, और इंटायर ऑफ द काउंसिल के लिए भी लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक पॉलिसीज के लिए, मान लीजिए कोई एक पॉलिसीज बनी है, उस पॉलिसीज के लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट के किसी भी मेंबर को, या फिर इंडिविजुअल मिनिस्टर हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो गया, तो उनको क्या किया जाता है? सेंस्योर किया जाता है, यानी कि उनकी निंदा जो है की जा सकती है किसी भी पॉलिसीज के लिए। ठीक है, आप सेंसिटिव मोशन ला रहे हो और यहाँ पे लोग जो है आपके पॉलिसीज से खुश नहीं है, तो आपके लिए, या जो आपने एक्शन किया उसके लिए खुश नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे सेंसिटिव मोशन जो है लेके आ सकता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए लाया जा सकता है, या फिर इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है। इसके बाद और क्या बात की जाती है? इसको कहीं ना कहीं लोकसभा से पास होना चाहिए। लोकसभा से क्या होना चाहिए? यहाँ पे पास होना चाहिए सेंसर मोशन अगर लाते हो। ठीक है, और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड टू बी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। और जैसी लोकसभा से पास होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर के लिए लाया जाएगा उस मिनिस्टर को, वो मिनिस्टर अपना जवाब दे सकता है, या फिर वो अगर चाहे तो रिजाइन दे सकता है, वो नहीं चाहे तो उसको पॉलिसीज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। नॉट रिजाइन, यहाँ पे रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया जाता है तो यहाँ पे इंटायर काउंसिल के लिए लाया जाता है, तो इसको अगर लोकसभा से पास किया जाता है तो यहाँ पे जो है आपको रिजाइन जो है देना पड़ेगा अपनी ऑफिस से। ठीक है, चलिए, तो ये था सेंसियर मोशन के बारे में। आगे बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखिए मोशन ऑफ थैंक्स कब आता है? जब फर्स्ट सेशन होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ई फॉर ईच ईयर, आफ्टर ईच ईयर, ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि जनरल इलेक्शन या फिर जो फर्स्ट सेशन हो। ठीक है, फर्स्ट सेशन मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, फर्स्ट सेशन हो या जनरल इलेक्शन के। ठीक है, फर्स्ट सेशन कौन सा? एवरी फिस्कल ईयर, हर साल की जो फिस्कल ईयर होती है उसका जो फर्स्ट सेशन होता है या जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसी में जो है, जो भी उसके बाद जो है आफ्टर जो है आपका मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स जो है लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फिस्कल ईयर होता है हर साल में, उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, जैसे कि 2025 चलने वाला है, तो इसका जो फर्स्ट सेशन होगा तो उसमें मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाएगा पहले, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो है जो पहला सेशन किया जाता है, तो उसमें जो है आपका मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। किसके द्वारा? ये एड्रेस किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट।
ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इस एड्रेस में प्रेसिडेंट क्या करता है, जो भी पॉलिसीज है, पॉलिसीज को आउटलाइन करता है, यानी कि देखता है पॉलिसीज क्या क्या बना है और क्या क्या प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम है, उन सब चीजों को देखता है। ठीक है, और कौन से साल की, कि भाई जो पिछले साल की, जो लास्ट ईयर में क्या काम हुए हैं गवर्नमेंट के, उन सारी चीजों को आउटलाइन करता है, उनके प्रोग्राम को आउटलाइन की ना की इसी के द्वारा करता है, और इंश्योरिंग करता है ईयर को, और सुनिश्चित भी करता है कि भाई इस साल जो है आपको ये चीज जो है लगभग काम भी करने हैं, कि भाई पिछले साल इसको आगे थोड़ा बढ़ाया गया, आपको इस साल भी वो चीज करने हैं। ये जो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इसमें अगर बात की जाए ये चीज लाया कहाँ से गया है, बाय द प्रेसिडेंट तो किया जाता है, ये लाया कहाँ से गया है, ये लाया गया है भाई ब्रिटेन में, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो थ्रोन इन ब्रिटेन होता है, उनके जो स्पीच होती है, यानी कि जो गद्दी पे बैठता है, राजा की गद्दी पे बैठता है, ठीक है, वहां के जो राजा होते हैं, किंग या क्वीन होते हैं, वो क्या होते हैं, जो स्पीच देते हैं, वो उसके बाद ही क्या होता है, दोनों हाउसेस में डिस्कशन जो है वो होता है, इसी को वहां पे मोशन ऑफ जो थैंक्स है वो कहा जाता है। और जैसे ही डिस्कशन एंड होता है, डिस्कशन यहाँ पे जब एंड होता है, ठीक है, तो मोशन को क्या किया जाता है, वोट के लिए पुट किया जाता है, वोट के लिए डाला जाता है। और ये जो वोट है, उस वोट को क्या होना चाहिए भैया, पास्ड होना चाहिए हाउस से, पास्ड बाय द हाउस, हाउस से कहीं ना कहीं पास होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की यहाँ पे डिफिटेड हो जाएगी। अगर डिफिटेड होती है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी रिजाइन वगैरह देनी पड़ेगी, वैसे नॉर्मल केस में पास करी जाती है इसको। ठीक है, ये एक इनॉग्रल स्पीच होता है, ये जो आपका डिस्कशन है, यानी कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है, ये क्या है, प्रेसिडेंट का अगर बात की जाए, प्रेसिडेंट के जो है एक इनॉग्रल स्पीच होता है। इनॉग्रेशन स्पीच होता है इसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, इनॉग्रेशन स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, जहां पे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं, जो या क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट की, और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि भाई क्या चीज कमी रहेगी, क्या चीज आगे हमें पूरी करनी है, इन सब चीजों के ऊपर जो है डिस्कशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इस पे मोशन को वोट पे डाला जाता है, फिर इसको हाउस के द्वारा पास की जाती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया मोशन ऑफ थैंक्स। अब बात करते हैं नॉट डेड डे येट नेम मोशन। ये जो मोशन है ये एडमिटेड की जाती है किसके द्वारा, एडमिटेड बाय स्पीकर, स्पीकर के द्वारा इसको जो है एडमिट की जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं होता है, एडमिट तो कर ली जाती है, लेकिन स्पीकर के द्वारा डेट जो है वो नहीं फिक्स की जाती, नो डेट हैज बीन फिक्स्ड, यहाँ पे कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं की जाती कि किस दिन जो है इसके ऊपर जो है सुनवाई होनी है। ये एडमिट तो कर ली जाती है, अगर मान लीजिए कोई मोशन, ये जो मोशन है ये लाया जाता है, ये एडमिट तो कर ली जाती है, लेकिन इसके ऊपर कोई फिक्स डेट नहीं होती है जिसके ऊपर जो है डिस्कशन किया जाए। स्पीकर यहाँ पे स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस से डिस्कशन करके क्या करती है, फिर कोई डेट जो है अनाउंस करती है कि इसके ऊपर जो है कब जो है यहाँ पे फैसला जो है या इसको जो है लिस्टेड किया जाने वाला है। यानी कि जो स्पीकर है वो कंसीडर करती है, पहले बात पूछती है स्टेट ऑफ बिजनेस इन हाउस से, और उनसे कंसल्टेंस करती है, और उसके साथ साथ जो लीडर ऑफ हाउस होती है, ठीक है, उनकी भी रिकमेंडेशन लेती है, या फिर आपके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उनका रिकमेंडेशन लेती है। देखिए कहाँ कहाँ से किन किन चीजों से, स्टेट ऑफ बिजनेस तो हो ही गया, ठीक है, स्टेट ऑफ बिजनेस हाउस के साथ हो गया, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, या फिर रिकमेंडेशन लेती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इनके कहीं ना कहीं एडवाइस लेने के बाद ही कोई डिसीजन जो है ली जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ही जो है स्पीकर इस चीज को, इसके ऊपर कुछ डिसीजन जो है लेता है, अब इसके ऊपर जो है डिस्कस होनी है।
ठीक है, ये मोशन को पहले ही एडमिट कर ली जाती है, उसके बाद इन सब की बात हो जाने के बाद, इनसे बात होने के बाद ये क्या करते हैं, एक डेट जो है या कोई पार्ट ऑफ डे जो है दे देंगे, यानी कि छोटा-सा डे देंगे, पार्ट ऑफ द डे देंगे कि इस दिन जो है हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस मोशन के ऊपर। चलिए, आगे बात करते हैं। अगला है डायलेटरी मोशन। डायलेटरी मोशन जो है, ये डायलेटरी का मतलब क्या है कि स्लो मोशन, यानी कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग डिबेट वगैरह चल रही है, ठीक है, डिबेट वगैरह चल रही है किसी बिल के ऊपर, किसी मोशन के ऊपर या रिजोल्यूशन के ऊपर, तो यहाँ पे एडजर्न करने का, यानी कि इसको थोड़े से बढ़ाने का, डिबेट को थोड़ा स्लो प्रोसेस में चल रहा है, इसको थोड़ा सा मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे इस चीज को लाया जाता है, या ये मोशन कहे एक मोशन टू रिटार्ड या डिले द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई डिबेट किसी पे चल रही है, जैसे बिल हो गया या मोशन हो गया, अगर ऐसा लग रहा है किसी मेंबर को कि भाई बिल जो है काफी धीरे जो है, तेजी से जो है भाग रहा है, ठीक है, या फिर इस पे अभी बहस करने का टाइम नहीं है कि भाई बाद में जो है हम लोग इस पे बहस कर लेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो इनके जो कार्य है, इनका जो काम है, इनकी जो प्रगति है, उसको या तो धीरे करना या आपका विलंबित करना, जिसको हम लोग कहते हैं स्लो करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायलेटरी मोशन लेके आते हैं। डायलेटरी मोशन यानी कि तेजी से चल रहा है और उसको रोकने के लिए, थोड़ा सा उसको धीमा करने के लिए, या फिर उसको आगे की प्रोसीडिंग, जैसे होता है ना कोर्ट में कि भाई आगे की कोई कोई डेट जो है वो दे दो, तो ये इस तरह की जो है किसी चीज पे बात हो रही है लेकिन बहुत तेजी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई भी मेंबर यहाँ पे क्या कर सकता है, या डायलेटरी मोशन ला सकता है और वो डायलेटरी मोशन को यहाँ पे जो है किसी भी समय जो है पेश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो विषय होती है उसको क्या की जाती है, सीमित की जाती है, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, जिस तरह की किसी भी टाइम पे ये मोशन लाया जा सकता है, और यहाँ जो डिबेट होती है डायलेटरी मोशन के अंदर, वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड की जाती है, जो भी मैटर होती है, मान लीजिए कोई एक इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई क्लॉज लिखा हुआ है और उस पे ये क्लॉज जो है इंपॉर्टेंट है, और इस क्लॉज पे कहीं ना कहीं डिबेट होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एकदम से क्लॉज को वोटिंग पे डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, इस क्लॉज के ऊपर एक मोशन लाया जा सकता है, और मोशन लाके इसको वोट पे ना डाल के इसको डिबेट पे जो है किया जा सकता है, और ये कौन सा मोशन लाया जाएगा, ये आपका डायलेटरी मोशन जो है लाया जाएगा, डायलेटरी मोशन जो है लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये गलत इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, ठीक है, किसी चीज को, काम को रोकने के लिए भी किया जाता है। अगर ऐसा स्पीकर को लगता है कि ये जो नियम कानून बनाए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगता है कि आप इसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे उस चीज को जो है यहाँ पे रोक भी दिया जा सकता है, और यहाँ पे जो है जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इसको मना भी कर सकता है, ठीक है, कि भाई नहीं, डायलेटरी मोशन की जरूरत नहीं है। अगर डायलेटरी मोशन की जरूरत है तो लगता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ स्पीकर जो है डायरेक्टली मना भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका डायलेटरी मोशन। तो डायलेटरी मोशन से यहाँ पे आप लोग का जो टाइप्स ऑफ मोशन थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से जो है एंड हो जाता है। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।